Hello everyone, this is your Chandan sir, and today I'm gonna deal some special words in present continuous tense जो काफ़ी important है, जहाँ पे confusions होती ही है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं, परंतु उनका यूज हो सकता है, कुछ शब्दों का यूज हो सकता है। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं शुरू कर रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो मैंने पहला वर्ड लिखा है फील। आप देख सकते हैं फील, मैंने वर्ड लिखा है फील। फील का मतलब जनरली क्या होता है, हम लोग कहते हैं महसूस करना, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मतलब इमोशंस को हम फील करते हैं। अब उसी फील का इस्तेमाल हम लोग है ना सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं और कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। तो कैसे, जरा गौर से देखो। मैंने फील का लिखा, इतने सारे मीनिंग्स होते हैं। एक सेंस, यानी कि किसी चीज को महसूस करना। थिंक, किसी चीज के बारे में विचार रखना। लिंकिंग वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है ऑलरेडी मैंने पहले थोड़ा सा आपको पढ़ा दिया है, उस पर गौर फरमाना। और एक फील के बाद बेटा कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो आते हैं, तो हम फील का इस्तेमाल हमेशा सिंपल टेंस में करेंगे। सिंपल टेंस इन द सेंस कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ छोटा सा स्टार दिया ना, उसको ध्यान में रखना। दूसरा मैंने कहा टू टच और एग्जामिन, किसी चीज को छूना, स्पर्श करना या उसका परीक्षण करना, ठीक है, उस सेंस में हम फील का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, किसी चीज को ढूंढना टच करके, छू करके, तो वहां भी हम फील का प्रयोग करते हैं। और फिर यही केस है फील प्लस एडजेक्टिव्स, तो इस केस में फील का प्रयोग 100% कंटिन्यूअस टेंस में भी हम लोग कर सकते हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। लाइक पहला एग्जांपल है डोंट यू फील द हाउस शेकिंग, क्या तुमने महसूस नहीं किया कि घर जो है वो हिल रहा है, मतलब घर को हिलते हुए तुमने महसूस नहीं किया। तो यहाँ फील का प्रयोग सिंपल में किया गया है और सिंपल में ही करेंगे क्योंकि ये सेंस बता रहा है, मतलब महसूस करना बता रहा है। फिर और एग्जांपल देखो, नाउ सी फील्स, अब उसको महसूस होता है कि सी डिड नॉट, इसमें जोड़ लेते हैं वाई, सी डिड नॉट गेट 90% मार्क्स, मतलब अब उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके 90% मार्क्स नहीं आ पाए। तो ये भी हमने प्रयोग किया सेंस के रूप में। आई फील यू आर राइट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही हो, यहाँ फील का इस्तेमाल किया गया थिंक के रूप में। आई फील बेटर, मुझे बड़ा बेहतर महसूस होता है या हो रहा है। ये दोनों करेक्ट है चूंकि फील के बाद एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे इन सेंटेंसेस को देखिए, द डॉक्टर वाज फीलिंग माई पल्स, पल्स का मतलब होता है नब्ज। डॉक्टर मेरा पल्स जो है वो फील कर रहा था, मतलब वो एग्जामिन कर रहा था, वो जांच कर रहा था मेरे नब्ज को, इसलिए यहाँ फीलिंग। She was feeling for the keyhole in dark, अंधेरे में वो की होल क्या कर रही थी, तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। जैसे आप अंधेरा है, आपको गेट अनलॉक करना है, तो फिर आप चाबी लेकर के ऐसे ऐसे ढूंढते हो ना, वहाँ जैसे आप बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड वाज फीलिंग फॉर द पेन, ओके, द पेन इन माई रूम, मेरा दोस्त जो है रूम में पेन जो है वो ढूंढ रहा था, बहुत सारी चीजें उसको टच कर करके देख रहा है, इसमें से कौन सा एक पेन है, तो यहाँ कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव्स के रूप में यहाँ
इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है, एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, बेटर यानी कि गुड का फॉर्म, सैड का फॉर्म, हॉट, कोल्ड, नर्वस, रिलैक्स, टेंस या कॉन्फिडेंट। कैसे आप बोलते हो, कोई आपसे पूछता है कि हाउ डू यू फील whenever you face your senior, तो आप बोलते हो oh I feel very nervous at that time when I face my senior। ओके, तो वहाँ पे आप फील का इस्तेमाल कर सकते हो और करते भी हैं हम लोग फील का इस्तेमाल, ठीक है। और आपसे मान लीजिए आपने कोई अच्छा काम किया, आपको वहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है और आपको बुला करके पूछा जा रहा है ओके मिस्टर सोहेन हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तो आप बोलते हैं फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। तो वहाँ पर भी हम लोग फील से फील भी यूज़ कर सकते हैं, फीलिंग भी कर सकते हैं। अब रहा लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा मान लीजिए कि हमने लिखा वाटर फील्स, ठीक है बेटा, कोल्ड, यानी कि पानी जो है वो कैसा महसूस होता है, ठंडा। तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, बोलो जरा जी, वाटर के साथ कोल्ड, यानी कि लिंकिंग वर्ब है, ये इसको लिंक दे रहा है। तो यहाँ पे हमने फील का सिंपल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वाटर इज फीलिंग कोल्ड। देखो कभी कभी ऐसे वर्ब में होता है जब डिलीवरेंस की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं डिलिबरेटली अगर उसको यूज करें तो हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नो के साथ हम आईएनजी जोड़ करके नोइंग का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उस पे मैं आऊंगा। चलो फिलहाल इतना नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। लिखे हैं उसको पर भी जरा सा गौर फरमाना। हमने लिखा है सी, देखो सी का जनरली मतलब होता है देखना। देखो ये तो अलग बात है, यहाँ इस सेशन को नहीं कराऊंगा। सी, वॉच और लुक, तीनों में क्या फ़र्क होता है ना, ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस पे कभी चर्चा होगी तो फिर मैं बताऊंगा। सी का मतलब एक तो होता है देखना जनरल सेंस में, तो वहाँ आप सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मीट बाय अपॉइंटमेंट हो, स्पेशली बिजनेस के पर्पस से या इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो हम लोग वहाँ भी सी का प्रयोग करते हैं। कैसे, किसी को कहते हैं कि सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, सी यू लेटर, ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो वहां पे हम लोग सी का प्रयोग मीट के सेंस में करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वी सी विद आवर आइज, हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। तो ये तो जनरल चीज है जी, तो यहाँ जब भी लगेगा यही आपका सिंपल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा नहीं। रोहन इज सीइंग मी टुडे, रोहन आज मुझसे मिल रहा है। तो यहाँ सीइंग का मतलब है मिलना। जैसे माई अंकल इज सीइंग नीतीश कुमार टुडे, माय अंकल आज नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। तो वहाँ हम सीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ फ्रेजेस होते हैं जिसका मतलब आप ढूंढना, इन सब में हम इनका प्रयोग सिंपल में भी कर सकते हैं और आईएनजी का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। जैसे सी अबाउट, सी टू, सी समवन आउट, सी समवन टू प्लस प्लेस का इस्तेमाल करके, सी समवन होम या सी समवन ऑफ, जैसे सी ऑफ किसी को किया जाता है। तो इन फ्रेजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हो सिंपल में भी और कंटिन्यूअस में भी। अब जरा जब हियर, देखो दो शब्द होते हैं ना, आपके मन में आ जाते हैं, लिसन और हियर में क्या अंतर होता है। तो ये अलग चीजें हैं। एक बार मैं पेयर ऐसे वर्ड्स को लेके सेशन बनाऊंगा जिसमें ऐसे बहुत सारे चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे लेडी वुमेन में क्या अंतर होता है, बॉय और लैड में क्या अंतर होता है, गर्ल और लैस में क्या अंतर होता है। उसी तरह हाउस, होम का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना दिया है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिस पे एक सेशन बनेगा। हियर का दो सेंस होता है, एक तो सुनना और दूसरा होता है सुनवाई करना, जो कोर्ट वगैरह में होती है। तो जब सुनना के सेंस में आएगा तो हम लोग सिंपल टेंस का यूज करेंगे। लेकिन जब सुनवाई करना हो, मतलब किसी कंप्लेन की सुनवाई करनी हो या किसी भी चीज़ की सुनवाई करनी हो, तो वहाँ हम लोग को कंटिन्यूअस में ले सकते हैं। जैसे आई हियर योर स्पीच, मैं तुम्हारा स्पीच सुनता हूं, ये तो सुनने के सेंस में। लेकिन द जज इज हियरिंग द केस, जज जो है केस की क्या कर रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हियरिंग का इस्तेमाल किया। थिंक का भी प्रयोग आप दोनों में कर सकते हो, सिंपल में भी और कंटिन्यूअस में भी। ओपिनियन इज गिवन और आस्क्ड फॉर, मतलब अगर आपको कोई विचार रखना हो या आपसे कुछ किसी चीज के बारे में पूछा जाए तो उस समय आप वहां थिंक का प्रयोग करते हो सिंपल में। लेकिन जब कोई ओपिनियन या कोई चीज आपसे पूछा नहीं जाए तो आप कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई थिंक यू आर राइट, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे हो, ठीक है।
I think या he thinks he will get 85% marks in next examination. उसे ऐसा लगता है कि वो अगले परीक्षा में इतना प्रतिशत मार्क्स ला सकता है। तो वहाँ थिंक हमने अपना ओपिनियन रखा, लेकिन जब ओपिनियन की बात नहीं, कुछ भी आपसे कोई पूछ रहा है, जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो, तो आपने बोला कि आई एम थिंकिंग टू गो होम, मैं सोच रहा हूँ घर जाने के। तो ये आपने किसी चीज के बारे में विचार नहीं रखा, बस आपने बोल दिया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन क्यों ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपने नहीं बोला, इसीलिए आपने कोई विचार नहीं रखा। इसलिए वहां हम लोग थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग, मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू थिंकिंग, आपने जवाब दिया आई एम थिंकिंग अबाउट द प्ले वी सॉ लास्ट नाइट, मैं उस प्ले नाटक के बारे में सोच रहा हूँ जिसको हमने कल रात जो है वो देखा था। तो मैं बस ये बता रहा हूँ, लेकिन क्या उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, ठीक है ना, वो नहीं ना बात हो रही है। तो जब ये सब मैटर आएगा तो हम उस वर्ब का प्रयोग आराम से कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, और दूसरे साइड में आपने देखा कि सिंपल में तो आराम से ही यूज होता है। आइए 2-3 और वर्ड्स को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये 5 नंबर जो वर्ड है, जरा इसको देखते हैं, अपीयर। तो अपीयर का यूज जो है ना 3 सेंस में होता है। एक सीम, प्रतीत होना, टू कम बिफोर द पब्लिक, प्रकट होना, लोगों के समक्ष प्रकट होना, इसका मतलब प्रतीत होना, और एक होता है टू पब्लिश, प्रकाशित करना। तो जब सीम के सेंस में आप प्रयोग करोगे ना, प्रतीत होने के सेंस में आप यूज करोगे, तो आप जो है वहां पे सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर की बात हो। लेकिन जब प्रकट होना हो या प्रकाशित करना हो तो कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द क्वेश्चन अपीयर्स टू बी इजी, ये जो क्वेश्चन है ये कैसा प्रतीत हो रहा है कि बड़ा ये आसान होने वाला है। द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, चंद्रमा जो है वो आकाश में प्रकट होने वाला है। मतलब हम लोग खड़े हैं और देख रहे हैं बादलों में चांद छुपा है और वो जैसे प्रकट होने वाला है, तो हम लोग ये सेंटेंस बोलते हैं कि नाउ द मून इज अपीयरिंग इन द स्काई, होने वाला है। जैसे एक और लेते एग्जाम्पल, द मेन एक्टर इज अपीयरिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स, जो मेन एक्टर है वो प्रकट हो रहा है दर्शकों के समक्ष, दर्शकों के सामने, जो भी देखने वाले लोग हैं उनके सामने। तो इसलिए यहाँ पे अपीयरिंग का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एक और मैंने लिखा, ही इज अपीयरिंग हिज फर्स्ट बुक, वो अपना पहला किताब, पहली पुस्तक क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो वहां पे हम लोग अपीयर का इस्तेमाल कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। अब जैसे टेस्ट वर्ड होता है ना, तो एक तो टेस्ट का मतलब होता है स्वाद देना, कोई चीज कैसा लग रहा है वहां, तो उस समय हम लोग सिंपल जाएंगे चूंकि हैबिट से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप किसी चीज की टेस्ट कर रहे हैं, किसी पदार्थ की आप टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप टेस्टिंग लिख सकते हैं। जैसे दिस कॉफी टेस्ट स्वीट, ये जो कॉफी है वो कैसा स्वाद देता है जी, कैसा दे रहा है, तो स्वीट दे रहा है। लेकिन ही इज टेस्टिंग दी एग करी, एग करी आपने बनाया, कोई जांच करने वाला है कि कैसा लग रहा है, तो वो टेस्टिंग का इस्तेमाल उस वक्त करेगा। तो ये शब्द थे, 1-2 और शब्द है, नोट कर लो और याद रख लो। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनको भी जीवन में इंग्लिश को लेकर के कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट जरूर करना, छोड़ना मत, ठीक है। चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आज खत्म भी कर लेते हैं। एक वर्ड है स्मेल। स्मेल का मतलब तो आप जानते हैं ना, महकना। और एक मैंने वर्ड लिखा है स्नीफ एट। तो महकना जनरल सेंस होता है जहां हम लोग सिंपल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब स्नीफ एट की बात हो, मतलब होता है नाक से सटा करके महकना। कभी कभी नहीं होता है, फूल आप ले लेते हो, यहाँ से लेकर के उसको स्मेल लेते हो उसका, तो उस समय हम लोग इसका प्रयोग कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। देखो बहुत ऐसे वर्ब्स आप बुक्स पढ़ोगे ना, इसमें का वो आपको कंटिन्यूअस में दिखेगा, तो समझ लेना कि वो चीज एकदम सामने हो रहा है। कहाँ हो रहा है, आपके सामने, समक्ष, उसी समय। इसलिए उसमें आईएनजी का इस्तेमाल उन्होंने किया है। बाकी जो सेंस में चेंजेस है वो तो मैंने पढ़ा ही दिया।
जैसे द फ्लावर स्मेल स्वीट, जो फूल होता है वो बड़ा स्वीट, बड़ा मधुर जो है ना वो महकता है। सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, वो फ्लावर को स्मेल कर रही है, मतलब नाक से सटाकर सूंघ रही है। लुक का तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है, अगर देखना के सेंस में आया लुक या लुक के साथ एट तो आप सिंपल में जाना, और यदि ये जो फ्रेज है जो मैंने प्रेपोजिशन में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है बेटा, ये सिंपल में भी हो सकता है, कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। उसी तरह एक वर्ड एक्सपेक्ट, एक तो एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद लगाना, तो इस सेंस में हम सिंपल प्रेजेंट में या पास्ट में फ्यूचर में ले जा। दूसरा जो होता है ना अवेट या वेटिंग फॉर, इंतजार करना, वहां हम लोग कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई कांट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं लगा सकता हूं, तो यहां मैंने एक्सपेक्ट का इस्तेमाल किया। जैसे आई एक्सपेक्ट इट, मैं तुमसे ये उम्मीद लगाता हूं, ठीक है ना। और सी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन जून, वो जून में एक बेबी का इंतजार कर रही है। जैसे मैं बोलूंगा आई एम एक्सपेक्टिंग माई फ्रेंड हियर, मैं अपने दोस्त का यहाँ इंतजार कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे वर्ड्स जो कोई कहते हैं कि कंटिन्यूअस में नहीं आ सकते, आएंगे लेकिन सेंस उसका अलग हो जाएगा। इसी तरीका से एक और वर्ड होता है अज्यूम, इसको भी आप कहीं से ढूंढना, ठीक है ना, इसके बारे में देखना, ये भी सिंपल में भी आ सकता है, कंटिन्यूअस में भी आ सकता है। तो प्यारे बंधुओं, ये वीडियो होप करता हूं अच्छा लगा होगा। आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगला भाग टेंस का यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जल्दी ही शुरू होगा, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।